हमारे पठानों के बड़े बड़े ख़ानदान होते हैं, फिर अक्सर लड़के थोड़ा सा पढ़ कर या तो फ़ौज में सिपाही भर्ती होते हैं जो दूर कहीं बॉर्डर पर ड्यूटी होती हैं, या पुलिस में सिपाही भर्ती हो जाते हैं। बस मैट्रिक मुश्किलों से पास करते हैं। और इनमें बहुत सारे लड़की की तादाद ऐसी भी होती है जो नशे की लत में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत कम पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाते हैं। अपने बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने के लिए उनकी शादी कर दी जाती है। ये जिम्मेदारी बढ़ेगी तो सीधा हो जाएंगे, चाहे बाद में बीवी का सोना जहेज अपने नशे के लिए बेच दे। खैर, हम कहानी की तरफ आ जाते हैं। उसका नाम माहिन था। स्कूल बस कुछ जमातें पढ़कर घर बैठ गई क्योंकि लड़कियों की तालीम का रिवाज वहाँ पर नहीं था। और फिर सबसे अच्छा काम ये किया कि कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू किया। माहिन बहुत प्यारी लड़की थी, प्यारी होने के साथ साथ बहुत शरीफ भी थी। छोटी सी उम्र थी और छोटी सी उम्र में ही उसका रिश्ता चचा के बेटे के साथ हुआ। चचा की बेटी का उसके भाई के साथ हुआ, यानी एक तरह से बट्टा सट्टा इसको कहा जाता है कि बेटी दी और बेटी दी। माहिन की उम्र 15 साल थी, बहुत प्यारी थी। सब खानदान वालों की ख्वाहिश थी कि हमारी बहू बने। माहिन का मंगेतर पढ़ा लिखा था जबकि भाई बॉर्डर फोर्स में सिपाही था। जल्द ही शादी हुई। माहिन चचा की बहू बनी और इसकी नंद भाई के लिए ब्याह किया गई। माहिन खुश थी, शरीफ थी, बस अपने काम से काम रखती, ज़्यादातर खामोश रहती क्योंकि वो तबीयत की भी खामोश थी। और यही चीज़ ससुराल में फ़ायदेमंद साबित हुई। मगर उसकी नंद उसके भाई के साथ खुश नहीं थी। वो आए रोज़ लड़ाई झगड़े होते थे। नंद तबीयत की तेज थी, भाई नशे का आदी था, बॉर्डर फोर्स में था, घर कई महीनों बाद आता। और ऐसे में नंद जब माहिन को खुश देखती तो भाई के साथ और भी चिढ़ जाती और घर का माहौल लड़ाई झगड़ों का महवर बन चुका था। फिर उसका असर माहिन पर भी पड़ना शुरू हुआ। बेचारी बस खामोशी रहती थी, बातें सुनती थी, कभी सास की और कभी घर आई हुई नंद की जो रूट कर आई होती। माहिन का शोहर माहिन को भी धमकाता, अगर मेरी बहन के साथ आपके भाई या माँ बाप ऐसा करेंगे तो इसका असर आप पे भी होगा। माहिन ये बात दिल में रखती, वालिदैन और भाई को ना बताती। माहिन कम उम्र थी, शरीफ थी, प्यारी, सबसे बढ़कर वो हाफिज कुरान थी, इसलिए बहुत सारे रिश्ते थे। मगर चूंकि वो निपटा सटा था तो एक तरह से कुर्बान हुई। मगर इसका शोहर अच्छा था, माहिन का टाइम खुश गुजर रहा था। बस अगर वजह थी तो इसकी नंद जो माहिन के भाई की बीवी थी और वो खुश नहीं थी। इस तरह माहिन को भी सुकून मैसर नहीं था। हम बड़े ये वटा सट्टा करके 4 जिंदगियां रिस्क पर डाल देते हैं। माहिन ये सारी बातें दिल में रखती और ये अच्छी बात साबित नहीं हुई। एक दिन हस्बे मामूल इसकी नंद रूट कर घर आ गई थी। घर का माहौल ख़राब था। माहिन ने बर्तन धोए, अपने 6 माह के बच्चे को दूध पिलाया। उदास थी। सुबह से इसका शौहर नौकरी पर जाने से पहले कहकर गया था कि आपके भाई के करतूतों का असर आप पर भी पड़ेगा। उसने दरवाज़ा बंद किया और घर में पड़ी गंदम की गैस की गोलियां खा ली। उसने खिड़की से अपनी नंद को कहा, मैंने गोली खा ली है, मेरे बच्चे का ख्याल रखिए, मैं मजीद नंद और भाई की लड़ाइयों का बोझ नहीं उठा सकती। दरवाज़ा बंद किया था, फिर खिड़की से छलांग लगाकर उसके कज़न ने बाहर निकाला। उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। माहिन की माँ भागती हुई आई क्योंकि एक ही घर था, बस एक दीवार थी, वो भी आधी। माँ बोली, हाय बेटी ये क्या किया? रोती हुई उसका सर गोद में रखा। गाड़ी आ गई, उसको अस्पताल ले गए। माँ भी साथ बैठ गई कि मेरा दिल पट रहा है, मैं साथ जाऊंगी। गांव से अस्पताल दूर था, वक्त लगा आने में। वहाँ मैदा वाश किया, फिर बड़े अस्पताल भेजा। माहिन का सांस बंद हो रहा था, कभी उठती कभी लेटती। माँ रोती रही, कुछ कह देती, क्या किया मेरी बच्ची, तू तो हाफिज कुरान है, खुदकुशी तो हराम है, ये क्या किया? माहिन जो अब शायद अफसोस में थी मगर कुछ नहीं हो सकता, मुँह लाल था। एम्बुलेंस में बैठती या लेटती, बस फिर सांस बंद हुई और सो गई। अब दे नींद। आज 5 साल हो गए इस वाक़िए को। भाई ने बीवी को माहिन के मरने के बाद ही तलाक दे दी। माहिन के शोहर जो माहिन की कब्र पर दहाड़े मार कर माफ़ी मांगता रहा, उसने दूसरी शादी की, लेकिन वो दूसरी शादी भी रास ना आई। बीवी पहले बच्चे के साथ ही वफात हो गई, अब तीसरी भी की है क्योंकि मर्द शादी करता है, ये आम बात है क्योंकि उसको ज़रूरत होती है, चाहे बीवियाँ 20 भी मरे। मेरे ख्याल में कभी कभी वो सातरना चाहिए, दिल की भड़ास निकाल देनी चाहिए। इंसान को बैलेंस रखना चाहिए, हर चीज़ में तवाज़ुन ज़रूरी है क्योंकि हद से ज़्यादा अच्छाई आपके लिए नुकसानदेह साबित होती है। जब बहुत सारी टेंशन परेशानियाँ आप अपने अंदर दबाते हैं तो ऐसी वाक़यात का सबब बनते हैं। छोटी सी उम्रों में इस तरह बेजोड़ शादियाँ करना ऐसी ही तूफान लाता है। खूबसूरत हाफिज कुरान महज 18 साल की लड़की खुदकुशी जैसे हराम चीज़ का मुर्तकब हुई, कसूर किसका? बताइएगा ज़रूर।